राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में अहोई अष्टमी मनाई जाती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, करवा चौथ के पावन पर्व के बाद अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए माँ अहोई का व्रत किया जाता है और तिथि होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। तो करवा चौथ कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि को मनाते हैं, वही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में अहोई अष्टमी मनाई जाती है और वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी कब है और इसका व्रत कैसे रखा जाता है, व्रत क्यों किया जाता है और तारों और चंद्रदेव को अर्घ देने का समय क्या है, बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित आपके साथ करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो भक्तों, वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। अहोई अष्टमी एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। परंपरागत रूप से माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए दिन भर उपवास रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को पड़ रही है। अहोई अष्टमी पर माताएं अपने बच्चों के लिए या फिर जिनके बच्चे नहीं हुए, नई शादी हुई है या काफ़ी समय बीत चुका है और संतान सुख से वंचित है, इसी कामना से इस व्रत को किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के समस्त कष्ट भी दूर होते हैं और संतान दीर्घायु होती है। संतान की प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं संतान प्राप्ति की कामना हेतु भी इस दिन मां पार्वती की अहोई माता के रूप में और भगवान शिव की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 24 अक्टूबर 2024 को 1:18 पर इस तिथि की शुरुआत हो रही है और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर 2024 को सुबह सवेरे 1:58 पर। अहोई अष्टमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 24 तारीख को 5:45 से 7:02 तक शाम को रहेगा। 1 घंटा 17 मिनट का समय मिल रहा है पूजा करने के लिए। तारों को देखने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:10 को शाम के समय और अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 11:55 पर। तो इस प्रकार से चंद्रोदय का समय रहेगा और तारों को देखकर इस व्रत का पारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ परंपरा है कि वो सुबह के तारे देखकर इस व्रत को प्रारंभ करते हैं और उस समय पूजन करते हैं और शाम के समय तारों को देखकर इसका पारण करते हैं। और अपनी परंपरा को ध्यान में रखकर ही हमें इस तरह के व्रत उपवास करने चाहिए। और अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। सबसे पहले तो क्या होता था, पहले के टाइम में गेरू से और एपन से दीवार पर अहोई माता बनाई जाती थी, लेकिन आजकल हमें कैलेंडर मिल जाते हैं तो हम दीवार पर नहीं बनाते हैं। किंतु यदि आपके यहाँ परंपरा है अभी भी कि अहोई दीवार पर आपको बनानी है गेरू आदि से, तो आप उस तरह से ही करें, नए नए रिवाजों को अपने जीवन में ना लाएं। ठीक है, तो कैलेंडर लेना है और सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके वस्त्रों का चुनाव, पीले रंग के वस्त्र पहने और इस बार तो बृहस्पतिवार का दिन है तो और भी शुभ है।
तो आप पीले रंग के वस्त्र, हरे रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहन लें स्नान आदि करने के बाद। उसके बाद आप अपने जो दैनिक आपकी पूजा होती है वो कर लीजिएगा। और कहीं कहीं होता है कि सुबह जब तारे निकले होते हैं, चंद्रदेव भी होते हैं, उसी समय उनके दर्शन करके उनको अर्घ्य दिया जाता है और उनकी आरती, भोग, उनको तिलक, चंदन सब किया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, इस प्रकार से किया जाता है। और बाकी अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता तो जैसा होता हो वैसा करें। इसके बाद क्या होता है, शाम के समय चौकी लगाई जाती है, एक चौक बनाया जाता है, स्थान को साफ करके, सफाई करके चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद चौक पे कुछ अनाज के दाने डालें। ज़्यादातर गेहूं का प्रयोग होता है, किंतु आप चावल यानी अक्षत, बिना टूटे चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद उस चौक के ऊपर एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और कपड़े पर अक्षत का या पुष्प का आसन देके माता अहोई का कैलेंडर लगाएं। कलश स्थापना करें, दीप जलाएं और प्रसाद की थाली, अपनी पूजा की थाली तैयार कर लें। उस थाली में आप चंदन, रोली, अक्षत और सिंदूर और अहोई अष्टमी माता के व्रत की कथा की पुस्तक, कुछ मिष्ठान और जो भी आप भोजन बनाएं वो भोजन, खीर है, पुए हैं, ये भी बनाए जाते हैं। बाकी यदि आपके यहाँ कुछ और बनाया जाता हो तो वो बना लीजिएगा। सारी तैयारी करके बैठ जाना है और पूजा करनी है बहुत अच्छी तरीके से। कलश में जल भरकर माताएं अहोई माता के अष्टमी तिथि की कथा का श्रवण करती हैं। और रात में जब चौकी की पूजा हो जाती है, इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप मन में किसी तरीके का भ्रम ना लाएं और जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य हो उसी प्रकार के अनुसार व्रत करें। देखा जाए तो व्रत में बहुत अधिक नियम होते हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि हम हर नियम का पालन करें, क्योंकि संभव ही नहीं होता है। जो लिखा है हमारे ये पुरानी पुस्तकों में, हम वो सारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, बस भाव और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदैव उसी के भूखे होते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भक्त के वश में होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन इस बार गुरु पुष्य राजयोग के साथ सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग भी पड़ रहा है। तो बहुत ही शुभ तिथि में है अहोई अष्टमी वर्ष 2024 में यह व्रत, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है और योग इतने सुंदर है। तो सभी माताएं बहनें बहुत सुंदर तरीके से व्रत को करें। अहोई अष्टमी की तिथि 2 दिन होने के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है और वो हर त्यौहार में होता है कि हम किस दिन मनाएं। कहीं कोई कह रहा है 24 को मनाएं तो कोई कह रहा है कि 25 को मनाएं। लेकिन यह व्रत अहोई अष्टमी का जो है वो 24 अक्टूबर के दिन दिन पड़ेगा गुरुवार का, इसी दिन रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने अहोई अष्टमी व्रत की बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान ली, डेट भी जान ली, पूजा विधि भी जान ली। और अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर अर्घ देने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों को देखा और उनकी पूजा की जाए तो पूजा करने से परिवार में संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महिलाएं पूजा के दौरान देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आकाश में तारे सदैव चमकते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य भी चमकता रहे। आकाश में मौजूद सभी तारे अहोई माता के वंशज माने जाते हैं, इसलिए तारों को अर्घ्य दिए बिना अहोई व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो पूर्ण विधि विधान से, सरल विधि से आप लोग पूजा करें और अहोई माता मेरी और आप सभी की संतानों की सदैव रक्षा करें। माँ उन्हें दीर्घायु प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और उनको बहुत ही सदाचारी बनाएं और धर्म के रास्ते पर चलने वाला बनाएं। बच्चों के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और बच्चों का जीवन खुशियों से भर जाए, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।
जय माता की राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों को चलते चलते अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की राधे राधे।